Namaskar, this is Varnika Kawar, your today's host of podcast meeting titled as मेरी ज़िंदगी की कहानी। और आज हमारे समक्ष BIT ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर नितिन सिंह तोमर। नमस्कार सर। नमस्कार वर्णिका। तो आइए हम अपनी बातचीत का सफ़र शुरू करते हैं और कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग सीखते हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके वर्णिका, from my childhood I wanted to be a teacher. I was very inspired with gurus. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Yes. जब हमारे टीचर घर पे आया करते थे तो हमें बहुत छोटे से बहुत ही साधारण से परिवार से थे, तो हमें ऐसा लगता था कोई भगवान वाकई में आ गए हैं जी। उनको क्या स्पेशल हम बिस्किट में 2 बिस्किट अगर सर्व कर पाएँ, कुछ स्पेशल सर्व कर पाएँ, तो आई यूज टू फील हैप्पी लाइक एनीथिंग। तो हमें लगा गुरु से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। आई वॉज सो अटैच टू दिस प्रोफेशन एंड देन कहानी कुछ इस तरीके चली कि आई डिड माई डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड देन आई डिड माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Then after I have done my MBA, specialized in human resource and information technology. Then after I did my MTech, industrial and production engineering. Then I did my B.Ed. Then I did my PhD. Great. Also, I have registered myself into MA psychology. But along with all these, what I always had in my heart is that yes, I wanted to be a teacher, a change maker. And that I started during or just after my diploma. I came back to Meerut after diploma और भगवान ने हमारी किसी तरीके से सुनी कि देयर वाज इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और पल्लवपुरम में मेरे एक मेंटोर रहे हैं मिस्टर वरुण लूथरा। तो उन्होंने एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे खोला था और जिन लोगों के साथ मिलके वो चलाने का प्लान था उन्होंने समवेयर बीच में डिच किया एंड दे वेंट ऑफ। एंड हमने सर से रिक्वेस्ट की तो सर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि ओके यू मे गो एंड ट्राई, एंड देयर फ्रॉम वेयर माई टीचिंग जर्नी स्टार्टेड। वहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन दैट आई हैव टोल्ड यू, वहीं से जस्ट आफ्टर 10th आप कह सकते हैं कि हमने एक टीचर बने। आई हैव गिवन माई 100% इन टू द टीचिंग। बस मेथोडोलॉजी हमारी ट्रेडिशनल से थोड़ा सा चेंज रही। और डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन इंजीनियरिंग कॉलेज, I have been 9 years in my colleges only. Okay. I have served one of the finest colleges of India in the field of mechanical engineering. I started as a lecturer in mechanical engineering. Then बहुत जल्दी हम assistant professor बने, associate professor बने, head of the department in mechanical engineering I have done. उसके बाद हमें opportunity मिली to become a placement officer, job skill trainer. हमने कुछ research papers लिखे उस दौरान, और इंडिया की सबसे बेहतरीन वर्कशॉप इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमने की। आफ्टर 9 years दे हैड समथिंग इन माई माइंड एंड आई स्विच्ड फ्रॉम कॉलेजेस फील्ड टू स्कूल फील्ड। और उसके बाद पिछले लगभग 9-10 वर्षों से हम स्कूल फील्ड में हैं एंड एज एन एजुकेटर आई फील प्रिविलेज एंड प्राउड कि भगवान ने हमारा जो ब्रेड एंड बटर दिया है वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड दिया है, वेयर आई कैन रियली मेक ए चेंज इन समबडीज लाइफ एंड आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल। मैं दिलो जान लगा रहा हूँ कि मैं बच्चों की लाइफ में वो अंतर पैदा कर पाऊँ जो पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और जो देश के भविष्य के लिए ज़रूरत है। सो ग्लैड टू हेयर दैट। अभी रिसेंटली ही मैंने भी एक कोट पढ़ा था, टीचर इज दैट प्रोफेशन दैट रेजेस अनदर प्रोफेशंस, whereas somewhere there was a critic also on that quote that she was saying, that girl was saying कि जिसे कुछ नहीं मिलता, जिसे कहीं जॉब नहीं मिलती वो टीचर बनते हैं। तो ये दोनों का जो मिक्सचर था, और जो पहला कोट मैंने बोला टीचर इज दैट प्रोफेशन that raises other profession, and we have such a great personality of vibrant feel sitting here proving that quote so right. तो बहुत ही अच्छा लगा आपके इतने वाइब्रेंट फील्ड को जान के, और साइकोलॉजी भी, और सबसे ज़्यादा आप इंजीनियरिंग में रहे। तो आई हैव अ क्वेश्चन दैट देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन पर प्रेशर जो छूटते ही 12th होती है और वो जाते हैं कि हम तो इंजीनियरिंग करेंगे या हम डॉक्टरी करेंगे। अगर कोई अपना आर्ट साइड तो दूसरा फील्ड चुनना भी चाहता है तो उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं नहीं आप ये करिए, आप इंजीनियरिंग में जाइए, इसमें ज़्यादा स्कोप है। तो डिड यू ऑल्सो स्ट्रगल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर पेरेंट्स? This is what led me to change my field. Yes. See, when I was taking engineering,
तो फर्स्ट फ्यू ईयर्स देयर वाज स्टूडेंट्स हु रियली वांटेड टू बी एन इंजीनियर। तो हम लोगों ने वन ऑफ द फाइनेस्ट ATVs दैट इज़ ऑटो टेरेन व्हीकल बनाई ही, जिसमें हमने एरावत 1, एरावत 2.0, देन इलेक्ट्रिक कार्स अब तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बट इन 2016 वी मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ऑफ मेरठ एटलीस्ट, दैट वाज विद्युत, एंड देन इसका नेक्स्ट वर्जन है विद्युत 2.0। ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स हमने किए। इवन ड्यूरिंग माय डिप्लोमा हमने एक बड़ा साधारण सा लेकिन बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट किया था, वो आपको हो सकता है सुनकर भी हंसी आए, कि हमने बुग्गी में ब्रेक लगाए थे। ओके। अब क्वेश्चन कम्स कि बुग्गी में ब्रेक लगाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी परेशानी है कि गांव में कई बार ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं। कई बार जब बुग्गी और उसके अंदर जो भी आपका बुलक लगा हुआ है या जो भी झोटा जिसे हम बोलते हैं वो लगा हुआ है, तो कई बार जब वो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी और मोमेंटम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनका थोड़ा सा भी अगर गलत पार पड़ गया तो वो उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा पैथेटिक सिचुएशन में डालने वाला स्थिति बन जाती है। तो ऐसे टाइम पे अगर उनको बुग्गी में एक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक अगर मिल जाए तो वो बहुत स्मूथली आ सकते हैं, और उसे हम कहते हैं झोटे के गोड़ नहीं टूट गए। तो उसके लिए हमने ये तब स्टार्ट किया था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2003 एंड 2004। तो तब ये हमने फिर गांव के कई सारे किसानों को ये प्रोजेक्ट दिया और वो बड़े खुश हुए। सो इंजीनियरिंग इज एवरीवेयर। यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई, बट अब जो आपका क्वेश्चन आया है कि लेटर ऑन हमने देखा कि अब बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में इसलिए आने लगे क्योंकि माँ बाप का एक प्रेशर था, और जब भी आप प्रेशर से कुछ करते हो और आपका दिल नहीं है वो करने का, प्रेशर एंड पैशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ यू आर पैशनेट, इवन इफ यू वांट टू बिकम ए बार्बर, अगर आप पैशनेट और एक नाई भी बनना चाहते हैं तो यू विल बिकम जावेद हबीब, और आप पैशनेट नहीं और एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यू विल बी लाइक नथिंग। तो जब हमने ये देखा कि अब शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे आ रहे हैं वो ड्यू टू प्रेशर आ रहे हैं, वो अच्छे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, दे आर लुकिंग जस्ट फॉर ए डिग्री। तो देखा कि ये परेशानी है कहाँ से, तो समझ में आया कि ये परेशानी स्कूल लेवल पे उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। करेक्ट। एक्चुअली आई हैव बीन ए प्लेसमेंट ऑफिसर, और बीइंग ए प्लेसमेंट ऑफिसर आई हैड द प्रिविलेज टू मीट वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑफ इंडिया, या तो उनके HR मैनेजर या फिर ओनर देमसेल्व्स। और ड्यूरिंग द लंच आई यूज्ड टू आस्क देम कि सर आप बच्चे में क्या ऐसा देखते हैं कि उसको आप एम्प्लॉयबल मानते हैं और उसको आप जॉब सेलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने जो बातें बताई, जब मैंने देखा कि वो चीज़ें अगर बच्चों को देनी है तो मुझे स्कूल लेवल से, ग्राउंड लेवल से काम करना होगा, दैट इज़ व्हाट मेड मी टेक दिस डिसीजन। और इसका कई लोगों ने विरोध भी किया कि आप इंजीनियरिंग में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस में हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे हैं, और अब आप यहाँ से छोड़ के एक स्कूल फील्ड में जाके स्टार्ट करना चाहते हैं। बट आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट, सो आई शिफ्टेड माई रूट फ्रॉम कॉलेजेस टू स्कूल, एंड इट्स बीन 10 years टू मी इन स्कूल। एंड जिस सोच के साथ हम स्कूल्स के अंदर आए थे कि बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट हम दे सके, बच्चे के पैशन को, इंटरेस्ट को, हॉबीज़ को उसके करियर में कन्वर्ट करा सके, बच्चे के अंदर एक बेसिक प्रेजेंटेशन स्किल्स दे सकें, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सब चीज़ें अगर हम दे सकें तो शायद उसको 11th 12th और उसके बाद करियर चूज करने में, जो भी वो करियर चूज करेगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ पैशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर। और ये काम हम सिर्फ बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं, आई एम रेगुलरली मीटिंग विद पेरेंट्स, और हम उनको भी ये समझाने की कोशिश करते हैं दैट इफ यू क्रिएट पीपल विद प्रेशर्स, they will always live a life which is full of pressure. Yes, exactly. And if they are choosing their passion and making the career on the basis of same, they will be a change maker. They will not have to work a day in their life, because it is very well quoted again that if you love the work you do, you never work a day in your life. क्योंकि आप तो एंजॉय कर रहे हैं। यू नेवर से कि सचिन तेंदुलकर बहुत मेहनत करता है, कह रहे यार सचिन तेंदुलकर जैसी लाइफ होनी चाहिए, पूरे दिन क्रिकेट खेलो एंड यू बिकम ए सेलिब्रिटी सुपरस्टार, एंड आप कमा सकते कितना है उसकी तो कोई लिमिट रहती नहीं है। फाइन। तो क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर के मम्मी पापा उसको कहते नहीं PCM पढ़ो और PCM में बहुत अच्छा स्कोर किया, एंड देन यू बिकम एन इंजीनियर। Yes, correct. So that is passion, and I believe कि everybody dreams must be driven by passion only. Great. So to imply the same, I have come into this field. Thank you, sir.